उम्मीद, ये शब्द हम सब ने सुना है, महसूस किया है। लेकिन क्या है ये असल में? सिर्फ एक अच्छा लगने वाला ख्याल या कुछ और? चलिए आज इसी शक्ति को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो देखिए, उम्मीद की जड़ में क्या है? ये कोई पैसिव बस बैठे बैठे महसूस करने वाली चीज नहीं है। ये तो एक एक्टिव एनर्जी है, एक ऐसी चिंगारी जो अंदर आत्मविश्वास जगाती है और कहती है चलो एक कोशिश और करते हैं। ये वो ताकत है जो हमें आगे बढ़ाती है। तो सबसे पहली बात जो हमें समझनी है वो यही है कि उम्मीद एक एनर्जी है। ये कोई शांत इंतजार करने वाली चीज नहीं है। ये एक एक्टिव फोर्स है। वो धक्का है जो हमें तब भी आगे बढ़ाता है जब सब कुछ रुक जाने को कह रहा हो। और जानते हैं, यही एनर्जी है जो इंसानों में एक शक्ल लेती है। उम्मीद कोई हवाई बात नहीं है। ये वो आत्मविश्वास है, वो कॉन्फिडेंस है जो किसी की आंखों में चमकता है जब उसे यकीन हो कि हाँ, कल बेहतर हो सकता है। ये खुद को एक और मौका देने की कोशिश करने की इजाजत है। और यही तो उम्मीद की सबसे बड़ी खासियत है ना, कि वो हमेशा हमेशा भविष्य की तरफ देखती है। आज शायद जो भी हो, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, उम्मीद कहती है कि नहीं, आगे कुछ अच्छा होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे घने अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी की किरण। अच्छा, यहां एक सवाल उठता है। बहुत सारे इमोशंस हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं, है ना? तो फिर उम्मीद में ऐसा क्या अलग है? ऐसा क्या है जो इसे बाकी भावनाओं से एकदम खास बना देता है? क्यों इसे सिर्फ एक इमोशन नहीं बल्कि एक यूनिक ह्यूमन एबिलिटी कहा जाता है? हाँ, तो सवाल तो वही है, आखिर क्या बात है उम्मीद में? भाई, गुस्सा भी तो बहुत पावरफुल है, खुशी भी है, डर भी है। तो फिर उम्मीद को ही इतना स्पेशल क्यों माना जाता है? इसका जवाब ना एक बहुत ही दिलचस्प पैराडॉक्स में है। पता है उम्मीद क्यों खास है? क्योंकि वो दुख को, बर्बादी को, डिजास्टर को इग्नोर नहीं करती। वो इन सबको अपने अंदर समा लेती है और फिर इन्हीं के ऊपर जीत हासिल करने की ताकत देती है। यही इसकी असल पावर है। अब उम्मीद की इस ताकत को और अच्छे से समझने के लिए जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। सोचिए, क्या होता है जब ये शक्ति, ये उम्मीद होती ही नहीं है? उम्मीद के बिना जिंदगी एक खालीपन जैसी है, और ये खालीपन अकेला नहीं आता। और ये फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है उम्मीद जो नई पॉसिबिलिटीज, नई ताकत, नया कॉन्फिडेंस लाती है, और दूसरी तरफ है इसकी गैर मौजूदगी जो सीधा डिप्रेशन, ठहराव और एक ऐसी नेगेटिव थिंकिंग की तरफ ले जाती है जिससे निकलना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। और आखिर में जब उम्मीद बिल्कुल खत्म हो जाती है तो नतीजा होता है भावनात्मक जड़ता, यानी इमोशनल पैरालिसिस। मतलब महसूस करने की जो क्षमता है वो ही जैसे खत्म हो जाती है। एक ऐसी हालत जहां कोई भी इमोशन, कोई एक्शन पैदा नहीं कर पाता। ये एक बहुत ही खतरनाक किस्म का ठहराव है। लेकिन जानते हैं, उम्मीद की सबसे बड़ी शक्ति शायद बाहर नहीं, अंदर काम करती है। वो सिर्फ हालात बदलने का इंतजार नहीं करती, नहीं, वो तो हमारे मन को, हमारी सोच को बदलने की ताकत रखती है। और ये बदलाव ना एक पावर साइकिल की तरह चलता है। देखिए कैसे। सबसे पहले उम्मीद की एक किरण पैदा होती है, फिर वो किरण हमारे सोचने के तरीके को, हमारे माइंडसेट को बदल देती है, और जब हमारा नजरिया बदलता है तो उससे एक और भी ज्यादा मजबूत उम्मीद पैदा होती है, और ये साइकिल चलता रहता है। तो कुल मिला के देखें तो उम्मीद की शक्ति कोई एक चीज नहीं है, ये कई चीजों का संगम है। ये वो कॉन्फिडेंस है जो हमें गिरने के बाद खड़ा करता है। ये वो ताकत है जो हमें बड़ी से बड़ी मुश्किल से निकाल ले जाती है। और सबसे जरूरी, ये वो नजरिया है जो हमारी सोच को बदलकर ऐसे दरवाजे खोल देता है जो हमें पहले नजर ही नहीं आ रहे थे। तो अंत में एक सवाल सबके लिए है, और ये सोचने वाली बात है। आखिर कैसे सिर्फ एक भावना, जिसे हम उम्मीद कहते हैं, उसमें इतनी शक्ति होती है कि वो हमारे सोचने का पूरा ढांचा और इस दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल कर रख दे।